प्यारे दोस्तों और बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर, जहां हर संडे को मिलता है एक मोटिवेशनल डोज जो आपको रखता है मोटिवेटेड हर रोज। तो प्यारे दोस्तों और सबसे प्यारे मेरे बच्चों, आज हम एक ऐसे शब्द की चर्चा करेंगे। एक ऐसा शब्द है जिसे माने तो लाख टके की है और न माने तो बस एक शब्द है, एक साधारण सा शब्द। तो आज मैं जिस शब्द की बात कर रहा हूं वो शब्द है नमस्कार या नमस्ते। ये शब्द सभी ने पहले सुना ही होगा और आपको इसका मतलब भी मालूम होगा और क्यों कहते हैं, कब कहते हैं, ये भी मालूम होगा। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ मेरे अनुभव हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, ये मैं पर्सनली किसी को नहीं कहता हूं, ना यूट्यूब से देखकर बोलता हूं, ना ही कोई ज्यादा किताबी ज्ञान बांटने वाला हूं। मैं बस जो विचार आता है व्यक्त कर रहा हूं। बस आपको अच्छा लगे तो जरूर लिखिएगा, नहीं अच्छा लगे तो गाली भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो विचार अपने अपने हैं। तो देखिए, नमस्ते जो शब्द है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, अगर इसके हम टुकड़े टुकड़े करें तो इसका मतलब होता है नमः अस्ते। नमः का मतलब झुक जाना और अस्ते का मतलब है सर। ठीक है, तो यदि हम किसी को नमस्ते कह रहे हैं तो हमारा जो अहंकार है, हमारा जो सर है, उनके सामने झुक जाता है और हम सामने वाले को ये मतलब नमस्ते हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर कहते हैं कि हे महोदय, हे श्रीमान, आपके सम्मान में मेरा सर झुक गया है। आप मेरे से बड़े हैं, आप सम्मान योग्य हैं, इस मेरा अभिवादन स्वीकार करें। तो नमस्ते शब्द, नमस्कार शब्द का असली मतलब तो यही होता है। और कई बार नमः में इसका मतलब ये होता है नहीं, और में मैंने मेरा, मतलब मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही है, अगर हम एक और इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो। लेकिन आजकल देखने में क्या आया है कि ये शब्द बहुत ही महंगा हो गया, बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया, क्योंकि सामने वाला बोलता ही नहीं है, शब्दों का उच्चारण ही नहीं करता। यदि मान लीजिए हम किसी को नमस्ते कहते हैं तो उनको प्रति उत्तर में तो यही कहना है ना बस कि भाई नमस्ते, चाहे खुश रहो, लेकिन सामने वाला जवाब ही नहीं देता। और कभी कभी तो मैं महसूस करता हूं कि भाई मैंने तो नमस्ते कहा था, कहीं इसका मतलब वो ये तो नहीं समझ बैठा कि कहीं मैं उसकी किडनी मांग रहा हूं। तो नमस्ते शब्द का सिंपल सा अर्थ है कि महोदय, आप मेरे से पद में, श्रेष्ठ में बड़े हैं और मैं आपके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं। तो नमस्ते शब्द का मतलब यह है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो नमस्ते हम बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि भाई ये किसी काम वश बोल रहा है, कुछ इसको मतलब हमसे काम निकलवाना है, इसलिए बार बार नमस्ते कर रहा है। तो ये बंदे की मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड है। तो एक तो वाक्य बताऊंगा जो मेरे साथ घटित हुई है और फिर देखते हैं कि इसका असली क्या मतलब होता है। होता ये है कि जैसे मैं जब कंपनी में काम करता था तो जब मॉर्निंग में जाता था तो वर्कर लोग मेरे को कहते थे साहब नमस्कार, साहब नमस्ते। तो मैं भी बड़ा खुश होकर बोलता था कि नमस्ते भाई, कैसे हो, और उनकी खुशामदीद हालचाल जान लेता था। तो जो मेरे सीनियर्स थे वो जब देखा करते थे तो बोलते थे कि भाई ये तो वर्करों की नमस्ते ले रहा है। तो मुझे उन्होंने बुलाया और बोले कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने बोला क्या हुआ सर? तो बोले कि ये वर्कर नमस्ते करते हैं, तुम उनके साथ ज्यादा घुल मिल रहे हो तो काम कैसे होगा। तो मैंने बोला कि सर अगर वो नमस्ते कर रहे हैं तो मेरा तो दायित्व बनता है ना कि भाई मैं भी नमस्ते करूं, उनकी एनर्जी डबल हो जाएगी, बढ़िया से काम करेंगे। तो इस प्रकार के लोग भी हैं जो विकृत मानसिक मतलब पीड़ित है, मतलब हम कुछ भी कह सकते हैं कि उनको समझ में नहीं आती कि भाई नमस्ते क्यों कहा जाता है और हमें क्यों करना चाहिए। और एक और वाक्य मैं बताऊंगा कि जैसे कि नमस्ते, कई बार मैं जब ट्रेनिंग देता था कंपनियों में और आजकल भी जब सेशन लेता हूं तो सबसे पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले ही सभी को हाथ जोड़कर मैं बड़ी गर्मजोशी से बोलता हूं नमस्कार सभी को। तो कुछ लोग होते हैं जो नमस्ते कह देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मुंह ऐसे ही सड़ा सा बना के बैठे रहते हैं। तो उन्हें एक कहानी सुनाता हूं। तो कहानी चलिए आपको भी सुना देता हूं। कहानी में ये सुनाता हूं कि किसी क्षेत्र का एक राजा हुआ करता था, बड़ा ही पराक्रमी और बड़ा ही कुलीन राजा था। तो एक बार वो राजा जा रहे थे
राज दरबार से बाहर निकलते हुए तो मार्ग में उन्हें एक बहुत ही गरीब फटे हाल में एक भिखारी मिला और सारथी रथ चला रहा था। राजा अपने सिंहासन पे मतलब पीछे जो रथ होता है उस पे बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि रास्ते से गुजरते हुए उस भिखारी ने राजा को सलाम नमस्ते हाथ जोड़कर कहा। तो राजा खड़े होकर अपना मुकुट उतारकर बड़े ही खुश होकर उन्होंने भी सलाम कहा, नमस्ते कहा और दुआएं दी उनको। तो आगे जब चलते चलते सारथी को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा ही आश्चर्य लगा। उसने राजा से पूछा, राजा साहब आप आराम से बैठे थे और रास्ते चलते हुए भिखारी के लिए आपको अपने मतलब गद्दी छोड़कर खड़े होकर मुकुट उतारकर सम्मान प्रकट करने की क्या जरूरत थी, क्यों आपने उसको ऐसा किया? ऐसे तो रास्ते के भिखारी मिलते रहते हैं। तो राजा ने बहुत ही सुंदर बात कही थी, आपको भी बता देता हूं, आप भी समझ जाइए। राजा ने कहा कि हे सारथी, देखो वो फटे हाल गरीब भिखारी है, हमसे कम पढ़ा लिखा है, हमसे अगर माने तो सभ्यता भी कम होगी, लेकिन उसके संस्कार और उसके सभ्यता देखिए कि उसने मुझे नमस्ते किया। तो मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं, उस पूरे क्षेत्र का एक पराक्रमी राजा माना जाता हूं। क्या मेरे में इतना भी सभ्यता नहीं है कि राह चलते अगर भिखारी मुझे नमस्ते कर रहा है तो उसको मैं भी नमस्ते अभिवादन करूं? तो आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं कि सामने वाला अगर आपको नमस्ते करता है तो हम उसको अगर नमस्ते कह रहे हैं तो हम केवल ये दिखा रहे हैं कि हम कितने कुलीन हैं, कितने सभ्य हैं और हमारे संस्कार क्या मिले हुए हैं। अगर सामने वाला नमस्ते कर रहा है और हम उसे जवाब नहीं दे रहे हैं, हम उसे मुंह बना के जा रहे हैं, तो इसका बस ये मतलब है कि हमारे दिमाग में कुछ गड़बड़ी है और इसको ठीक करवाने की आवश्यकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले जब मैं स्कूल में, जनरली मेरी आदत है कि मैं जब स्कूल में मिलता हूं तो सभी को गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड मॉर्निंग सर, और जो दीदी जो काम करती हैं, झाड़ू पोछा लगाती हैं, चाहे जो स्वीपर लोग होते हैं उनको ही बोलता हूं नमस्ते भैया कैसे हो। तो एक बच्चा मतलब 2-3 दिन से नोटिस कर रहा था और मुझसे पूछा कि सर ये आपसे कितने छोटे हैं। मान लीजिए कोई आपसे जूनियर टीचर है और ये तो स्वीपर वगैरह ये तो वास्तव में आपसे छोटे हैं, फिर भी आप इनको मतलब नमस्ते क्यों बोलते हैं? तो मैंने उस बच्चे को बड़ी प्यारी सी बात समझाते हुए कहा, क्योंकि भाई बच्चा है, समझाना पड़ेगा उसको, तभी तो वो चीजों को समझेगा। मैंने बच्चे को समझाया कि बेटा देखो, मैं नमस्ते कर रहा हूं अपना दिन बनाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, ठीक है ना? तो वो बोला सर आपका दिन कैसे बनेगा? तो मैंने बोला कि मैंने नमस्ते किया, गर्मजोशी से किया, तो मैं उनको कह रहा हूं कि नमस्कार और सम्मान है आपके प्रति। तो मैं एक माहौल बना रहा हूं, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा हूं, किसके लिए? अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। दूसरा अगर मेरी नमस्ते का जवाब नमस्ते से देता है, हेलो से देता है, खुश होकर मेरी खुशामदीद पूछता है या मैं उसका खुशामदीद पूछता हूं, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि भाई बस पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी ही जाएगी। और मान लो जब पॉजिटिव एनर्जी होगी, मेरा दिन बन जाएगा, मैं खुश रहूंगा, तो मैथ्स भी तो तुम्हें धाकड़ तरीके से पढ़ाऊंगा, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हारा सर खुश रहेगा, तभी तो कंसेप्ट बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाएंगे। तो बोला सर मान गए आपको। मैंने बोला अरे ऐसी कुछ बात नहीं है बेटा, ये तो बस अपने संस्कारों की बात होती है और हमें मतलब करना चाहिए, सभी को नमस्ते करना चाहिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब हम नमस्ते करते हैं तो ईगो क्लैश नहीं होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि भाई ये मेरे से जूनियर है तो ये मेरे से सीनियर है, मैं इसको नमस्ते क्यों करूं? तो नमस्ते जब आप कर रहे हैं तो भाई सामने वाले बंदे को मत देखिए। संस्कृत में साफ साफ कहा गया है कि मैं आपके अंदर विराजमान ईश्वर को प्रणाम करता हूं, मेरा सर जो मेरा अहंकार है आपके सामने झुक गया है। तो हम उस ईश्वर को, क्योंकि भाई कहा जाता है ना आत्मा ही परमात्मा है, कि सामने जो शरीर है उसमें परमात्मा है, हम उसको नमस्ते कर रहे हैं। और जब हम भगवान को नमस्ते कर रहे हैं, इंसान रूपी भगवान को नमस्ते कर रहे हैं, तो वास्तव में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो कृपया आप भी अपनी ईगो क्लैश मत किया कीजिए, छोटी छोटी बातों पर नमस्ते बोलना मत छोड़ा कीजिए। और नमस्ते जब आप बोले तो उस नमस्ते में केवल और केवल प्रेम प्रेम और प्रेम ही होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। तो प्यारे दोस्तों बस यही कहना था। और यदि आप लोग देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को सिखाइए कि नमस्ते क्यों जरूरी है, नमस्ते कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर करना चाहिए। और साइंटिफिक तरीके से भी देखें तो ये जो अपने ये
उंगलियां हैं, जो इनके शिरे हैं, अगर ये आपस में दबाव पैदा होता है तो हमारा मन शांत होता है और सामने वाले से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये साइंटिफिक लॉजिक है। तो ज्यादा किताबी ज्ञान तो मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि अगर हम किसी को नमस्ते करते हैं तो उसका दिन बने या ना बने, हम अपना दिन बना लेते हैं। और नमस्ते जब हम कर रहे हैं तो हम केवल अपना काम करें ना, सामने वाला जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये आप उस पर छोड़ दीजिए। आप अपना दिन बनाइए, आप अपनी एनर्जी हाई रखिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। सामने वाला अगर मुंह पिचकाता है, बंद करता है, तो करने तो क्या फर्क पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप नमस्ते का मतलब समझ गए होंगे और आप अपने बड़ों को और जो भी मिलेगा, चाहे छोटे हैं चाहे कोई भी हो, एक बार प्यार से जरूर नमस्ते कहेंगे हाथ जोड़ के। टिल देन आप लोग खुश रहिए, चीजों को सीखते रहिए और उम्मीद करता हूं आपका प्रेम यूं ही बना रहेगा। नमस्ते।